आप लोगों ने देखा कि 2024 यानी कि नए साल के पहले दिन ही हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने ब्लैक होल के राज खोजने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? एक्सपोसैट इसका नाम है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक्सपोसैट सैटेलाइट का मकसद क्या है, क्या खोजने का मकसद है इसका। फिर आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जो ब्लैक होल चर्चा में बना हुआ है, आखिर क्या होता है ब्लैक होल, कैसे बनता है, क्या हम ब्लैक होल को देख सकते हैं, देखा जा सकता है, और ब्लैक होल की पहली तस्वीर कब आई हुई थी, ये भी बात होती रहती है। और क्या ब्लैक होल भी एक दिन मर जाता है? तो इसके बारे में हम लोग इन सब के बारे में आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तस्वीरें भी आप लोग ब्लैक होल की देख रहे होंगे। तो चंद्र और सूर्य मिशन की सफलता के बाद भारत अब ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल की स्टडी के लिए उड़ान भर चुका है। नए साल यानी कि 2024 के पहले ही दिन PSLV C58 रॉकेट के जरिए एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। एक्सपोसैट सैटेलाइट अगले 5 साल तक अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोत के रहस्यों और ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया पर स्टडी करेगा। और एक्सरे पोलरीमेट्री मिशन भारत का पहला और दुनिया का दूसरा मिशन है। इससे पहले अमेरिका भेज चुका है, याद रखिएगा। और देखिए, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसरो की बात हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक्सपोसैट की बात करें तो एक्सपोसैट का मतलब एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट। इसे PSLV C58 रॉकेट की मदद से 650 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा लो बर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। पृथ्वी की निचली कक्षा वह स्थान होता है जहां धरती का अंत होता है और अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यहां से हमारी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत होती है। किसकी? अंतरिक्ष यात्रा की। एक्सपोसैट सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक्सरे के अहम डेटा जुटाएगा और ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। एक्सरे वह अद्भुत तरंग होती है जो ब्रह्मांडीय स्रोतों से आती है। आमतौर पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं और कि कोई खगोलीय पिंड कैसा दिखता है, मगर ये पता नहीं चलता कि इसका निर्माण कैसे हुआ और इनका व्यवहार कैसा है। इसलिए साइंटिस्ट यहाँ से आने वाली तरंगों के रूप में एक्सरे से जानकारी इकट्ठा करते हैं और एक्सरे पर रिसर्च से हम ब्रह्मांड में हो रही रचनाओं और घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी, जैसे कि तारों का विस्फोट होना, ब्लैक होल का बनना आदि। अब आप लोग कहोगे कि क्या होता है ब्लैक होल? तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद कोई बड़ा छेद है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जहां जाने के बाद भी कोई चीज बाहर नहीं आ पाती है, यहां तक कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती है। ये तारे, ग्रह, गैस, प्रकाश कुछ भी निकल सकता है, यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि ये आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपने भीतर समा लेता है। यहाँ साइंस के सारे नियम फेल हो जाते हैं और ब्लैक होल आकार में पृथ्वी और सूरज से कई गुना बड़े हो सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कैसे बनते हैं ब्लैक होल? तो ब्लैक होल का निर्माण अलग अलग स्थितियों और तरीकों से हो सकता है, लेकिन सबसे सामान्य तरीका जब ब्रह्मांड के किसी बड़े तारे का अंत समय निकट आता है तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और फिर इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि आसपास सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है और तारों की इस अवस्था को ब्लैक होल कहा जाता है। क्या ब्लैक होल को देखा जा सकता है? तो ब्लैक होल में समय और स्थान की कोई अहमियत नहीं होती है। यहाँ सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और अंधकार ही अंधकार होता है। इंसानों के लिए ब्लैक होल देखना असंभव नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद गुरुत्वाकर्षण आसपास सारी रोशनी को अपने अंदर खींच लेता है। इसके आसपास कुछ भी घटित नहीं होता है और जिससे उनकी मौजूदगी का पता चल सके। और जब कोई ब्लैक होल और एक तारा नजदीक होते हैं तो अंतरिक्ष में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस तरह का नज़ारा इंसान सीधे अपनी आंखों से नहीं देख सकता। हालांकि साइंटिस्ट टेलीस्कोप दूरबीन की मदद से ये नज़ारा देख सकते हैं। टेलीस्कोप से ब्लैक होल के आसपास के तारों को भी देखा जा सकता है। ब्लैक होल की पहली तस्वीर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने साल 2019 में आकाशगंगा के बीच स्थित ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी और इस तस्वीर को इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप नाम का एक एस्ट्रोनॉमी स्क्वायर्ड
ने 10 अप्रैल 2019 को रिलीज किया था, जो पृथ्वी से लगभग आप देखिए 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यह तस्वीर किसी आग के गोले या फिर चक्र की तहत दिखती है। मैसियर 87 नाम का यह पहला ब्लैक होल हमारे सूरज से 6.5 बिलियन गुना से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा था। इतना बड़ा आंकड़ा है कि आम इंसान के लिए गणितीय अंक में लिखना संभव नहीं है। और इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप के डायरेक्टर शेफर्ड डियलमैन ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर के बारे में कहा था कि ये देखने में ऐसी लगती है कि जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर किसी चीज या कंकड़ की तस्वीर खींची गई हो। 1.5 करोड़ मील लंबे चौड़े और 40 लाख सूर्यों से बराबर भारी इस ब्लैक होल की तस्वीर को देखने योग्य बनाने में वैज्ञानिकों को 2 साल का समय लग गया था। क्या ब्लैक होल भी एक दिन मर जाता है? तो कहते हैं कि जो हर इंसान और चीज का एक दिन अंत निश्चित है, ऐसा ही ब्लैक होल का भी एक दिन अंत हो जाता है। हालांकि कोई ब्लैक होल कितने समय तक जीवित रहता है यह कहा नहीं जा सकता। ब्लैक होल के सिद्धांत को समझने में अहम योगदान देने वाले स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि एक समय ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल पूरी तरह से अपने गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर गायब हो जाता है। हालांकि ये कैसे होता है और कहाँ गायब होता है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। भारत का मिशन एक्सपोसैट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपोसैट मिशन का मकसद ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल मृत तारों को और अच्छे से समझना है। मुख्य रूप से अंतरिक्ष में 50 सबसे चमकीले ज्ञात स्रोतों की स्टडी करना है। इसमें आप देखिए पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, वाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक, न्यूट्रॉन तारे और गैर थर्मल सुपरनोवा अवशेष शामिल हैं। और एक्सपोसैट एक्स रे फोटोन का इस्तेमाल करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के पास होने वाली गतिविधियों का अध्ययन करेगा। नासा के 2021 के इमेजिंग एक्सरे पोलरामेट्री एक्सप्लोरर मिशन के बाद दुनिया का दूसरा मिशन है। भारत के एक्सपोसैट सैटेलाइट की लागत करीब 250 करोड़ रुपए यानी कि 30 मिलियन आप देखिए डॉलर, जबकि नासा एक्सपे मिशन की लागत 188 मिलियन डॉलर थी। देख रहे हैं, अंतरिक्ष से जुड़ी पहेलियों का कोई अंत नहीं है। दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल आज भी एक रहस्य है। ब्लैक होल्स की शुरुआत कहाँ से होती है, ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल है, एक खुलासा अब तक नहीं हुआ है। ब्लैक होल को एक बड़े खतरे की तरह भी देखा जाता है क्योंकि ये सूरज को भी निगलने की शक्ति रखता है। तो ये कहानी है आपके ब्लैक होल की।